नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई है। आजकल के पढ़े लिखे युवा नौजवान बिल्कुल क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई भी भर्ती पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन क्या है, प्रतिवर्ष करोड़ों बच्चे इंटर कर लेते हैं, कंपटीशन की दौड़ में वह भी आगे आ जाते हैं, लेकिन वैकेंसी कोई भी नहीं आ रही है। जो पुरानी वैकेंसी थी वह पूरा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी की वजह से हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों, उसका कुछ समाधान निकालने के लिए हमारी सरकार ने एक वैकेंसी निकाली है, जो है हमारी CISF में। आज हम बात करेंगे उसी वैकेंसी के बारे में कि वह वैकेंसी किस पद की है, कितने उसमें पद हैं, कब से उसके आवेदन शुरू हैं, कब उसके आवेदन समाप्त होंगे, क्या इसमें योग्यता मांगी गई है, क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे, क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसमें कितनी आयु मांगी गई है, कितनी इसके लिए फ़ीस रखी गई है, और क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसका परीक्षा पैटर्न होगा। और दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि हमारा शारीरिक मापदंड जो है, जो हमारे शरीर है, वह कितनी हाइट का होना चाहिए, कितना हमारी चेस्ट होनी चाहिए, कितनी इसमें रनिंग होगी। हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि CISF क्या है। दोस्तों, CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है दोस्तों, जो औद्योगिक नगर होते हैं, जैसे कि हमारा मेट्रो है या कुछ भी है, इन जगहों पर CISF वालों की तैनाती की जाती है। वहीं पर इनको क्या होता है दोस्तों, जॉब करनी होती है। बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, एकदम मज़े में रहते हैं सभी लोग। और दोस्तों, हम बात करेंगे कि यह किस पद के लिए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जो वैकेंसी है यह है कांस्टेबल के लिए, यानी कि सिपाही के लिए। CISF के सिपाही भी, कांस्टेबल भी क्या है दोस्तों, बहुत वैल्यूएबल होता है, अपने आप में बहुत ही अच्छी जॉब है। और दोस्तों, यदि हम बात करें कि टोटल कितनी वैकेंसी हैं, टोटल कुल मिलाकर के कितने पद हैं, तो दोस्तों कुल इसमें पद हैं 1149। आपको 1149 कम लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको क्या है, केवल एक से मतलब है, आपको केवल एक वैकेंसी लेनी है। इसलिए आपके लिए जो आपका जो टारगेट है वह कितने पर होना चाहिए, ओनली 1 पर। यदि आपकी मेहनत अच्छी है तो आप इसे आसानी से पा सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि इस वैकेंसी में कि जो हमारा कंपटीशन होता है वह कम क्यों होता है, उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। इसलिए यदि आपने यह चीज़ समझ ली जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, हम इसके एलिजिबल कैसे हैं, और जो नहीं है उनको भी इस बात का पता लग जाएगा कि हाँ, हमें इसमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेदन शुरू, कि कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो हमारे शुरू हुए थे 29 जनवरी से, 29 जनवरी 2022 से। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और आपको यह वो ज़रूरी जान लेना चाहिए कि यह जो फॉर्म है कम्प्लीटली ऑनलाइन भरा जा रहा है, ये ऑफलाइन नहीं भरा जा रहा है। इसलिए आप इस फॉर्म को ऑफलाइन बिल्कुल ना भरें, आपको क्या है, यह फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन ही भरना है। यदि आपसे कोई कहता है कि ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है तो वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह बढ़ती पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है। इसका जो नोटिफिकेशन है टोटल 33 पेज का है, वह मैंने सारा पढ़ लिया है। उसको पढ़ने के बाद ही मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ना पढ़ना पड़े। यदि हम बात करें आवेदन समाप्ति, यानी कि जो आवेदन हमारे अंतिम डेट कब है, कि कब तक हम अपना फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं, तो दोस्तों इसको काफ़ी सारा टाइम दिया गया है, यानी कि 4 मार्च तक का टाइम आपको दिया है, जिसके अंतर्गत क्या है, आप फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आयु की, कि इसमें एज कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों, इसमें एज जो मांगी गई है वह मांगी गई है 18 से 23 वर्ष तक, कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 23 वर्ष। यदि हम बात करें इसमें रिजर्वेशन की, क्या इसमें जो SC ST या OBC के बच्चे हैं उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्तों हाँ, इसमें आरक्षण मिलेगा। जो कैंडिडेट SC और ST के हैं उनको दोस्तों इसमें 5 इयर्स का रिजर्वेशन दिया गया है। क्या है कि उनकी एज कितनी मांगी गई है दोस्तों, 23 + 5 = 28, यानी कि जो बच्चे 28 इयर्स के हो चुके हैं, यानी कि 28 साल के हो चुके हैं, वह भी इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि हम बात करें OBC की, तो दोस्तों OBC को इसमें 3 इयर्स का भी रिजर्वेशन दिया गया है।
यानी कि 23 + 3 = 26, यानी कि जो बच्चे ओबीसी में हैं और उनकी एज 26 ईयर्स हो चुकी है, 26 साल हो चुकी है, वह भी इस भर्ती के एप्लीकेबल हैं, वह भी इस फॉर्म को ऑनलाइन करा सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें फ़ीस की, तो दोस्तों जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है, ओनली 100 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं होते हैं एक सरकारी नौकरी को देखा जाए तो। और यदि बात करें एससी और एसटी की या AWS की, तो उनकी भी कोई भी फ़ीस नहीं है, 0 रुपये है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप आसानी से इसको करा सकते हैं। यदि हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि हमें इसमें दस्तावेज क्या क्या हमारे पास होने चाहिए, जाति आय मूल निवास या वगैरह वगैरह, एफिडेविट, तो दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप जिस भी स्टेट के हैं, आप जिस भी राज्य से कर रहे हैं, क्योंकि यह जो भर्ती है दोस्तों सेंट्रल की है, तो आप समझ सकते हैं कि यह ऑल इंडिया के लिए है। तो जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, जो हमारी स्टेट है, आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ स्टेट का ही आपको डोमिसाइल यानी कि मूल निवास होना चाहिए। यदि आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास सेंट्रल है तो आप सेंट्रल लगाएं, यदि आपके पास सेंटर का नहीं है तो आप स्टेट का ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसमें आपको जो छूट दी जाएगी फीस में तभी दी जाएगी जब आप उसमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहीं का आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो और मूल निवास हो। यदि आपके पास सेंटर का जाति प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पहले लगाएं, क्योंकि सेंटर के इस कास्ट सर्टिफिकेट को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। अब हम बात करते हैं योग्यता की, तो दोस्तों इसमें मांगा गया है इंटरमीडिएट इसमें मांगा गया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी गई है दोस्तों, जो आपका इंटर है वह होना चाहिए साइंस से, यानी कि साइंस का कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, या तो आपने PCM से किया हो, या आपने PCB से किया हो, या एग्रीकल्चर से किया हो, आपके पास एक साइंस का सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इसमें कोई भी आर्ट या कॉमर्स वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है इंटरमीडिएट विद साइंस सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी एक आपके पास साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। ठीक है, तो वही बच्चे इसमें भर सकते हैं, बाकी इसमें बच्चे नहीं भरेंगे। अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या होगा, आइए उसको भी जान लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। इसमें जो हमारा मैथमेटिक्स है वह आएगा दोस्तों 25 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद जो आएगा वह आएगा दोस्तों रीजनिंग, तर्क वितर्क। जो रीजनिंग आएगी दोस्तों वह भी आएगी 25 क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारी जनरल अवेयरनेस है या जीके है, जनरल नॉलेज है, वह भी आएगी 25 क्वेश्चन की। उसके बाद जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको आएगा हिंदी या इंग्लिश, इसके भी होंगे 25 क्वेश्चन। अब हिंदी या इंग्लिश दोस्तों, इसमें क्या है कि आपका इसमें चॉइस होगा, चाहे तो आप हिंदी के कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश के कर सकते हैं, आपको कोई भी एक करना होगा, दोनों नहीं करने होंगे। यदि आप हिंदी के करना चाहते हैं तो आपको हिंदी मिलेगी, यदि आप करना चाहते हैं इंग्लिश के तो आपको इंग्लिश मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें परीक्षा पैटर्न की कि इस परीक्षा को करने के लिए कितना हमें टाइम दिया जाएगा, क्या इसमें निगेटिव होगी, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। इस बारे में नोटिफिकेशन में अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। उन्होंने दोनों का ही ऑप्शन दिया है कि लिखित परीक्षा भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं बताया है कि हाँ यह परीक्षा ऑनलाइन ही होगी या ऑफलाइन ही होगी। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको तो तैयारी करने से मतलब है। दोस्तों इसका एग्ज़ाम बहुत ही ईजी आता है, बहुत ही आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ क्या है, एक कंडीशन है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा जब हम बात करेंगे शारीरिक मापदंड की। ठीक है, जो इसमें मैथ आता है दोस्तों बहुत ही ईजी आता है। अधिकतर जिसमें मैथ मिलेगा आपको वह अर्थमेटिक मिलेगा, अंक गणित मिलेगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग भी इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं आते हैं और जीके भी दोस्तों वो इसमें बहुत ही नॉर्मल आती है, ज़्यादा इसमें करंट अफेयर वगैरह नहीं आता है। जो स्टैटिक जीके है वह ज़्यादा आती है। साइंस भी इसमें थोड़ा बहुत ही आता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या है, स्टैटिक जीके पढ़नी है जो हमारा विविध होता है।
और दोस्तों हिंदी या इंग्लिश यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आप यदि हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी में क्वेश्चन देंगे तो हिंदी आपके लिए आसान हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप एक बार ही पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारी परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इसके टाइम की कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें कितना टाइम दिया जाएगा, दोस्तों इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। 100 क्वेश्चनों के लिए 2 घंटा तो बहुत ही ज़्यादा है, 90 मिनट ही काफ़ी होते हैं। आप नॉर्मली भी देखेंगे, यदि आप बात करेंगे एसएससी के तो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको ओनली 1 घंटा मिलेगा। यहाँ पर तो आपको 2 घंटे दे दिए, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। यदि कहा जाए अकॉर्डिंग टू एसएससी आपके पास डबल टाइम है। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, जो निगेटिव की यदि हम बात करें, क्या इसमें जो निगेटिव होगी वह कितनी होगी, क्या गलत करने पर कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई भी निगेटिव नहीं है। आप 100 के 100 करके हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन क्या है कटेगा नहीं। आप चाहे सही करें या गलत करें, यदि आपका तुक्का अच्छा लग गया तो हो सकता है कि आपका नंबर आ ही जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा परीक्षा पैटर्न। और दोस्तों एग्ज़ाम डेट कब होगी इस बारे में अभी कुछ भी बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है। अब हम बात करेंगे सबसे बाद में शारीरिक मापदंड की, कि हाँ इसमें हमारी जो लंबाई है वह कितनी होनी चाहिए और जो हमारी चेस्ट है वह कितनी होनी चाहिए। यदि हम बात करें दोस्तों लंबाई की, तो सबसे पहली बात तो आप यही समझ लें कि लंबाई में किसी भी कैटेगरी को कोई भी छूट नहीं दी गई है। इसमें जो दोस्तों लंबाई मांगी गई है वह मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। आपकी जो लंबाई होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 170 सेंटीमीटर। इसमें किसी भी SC या ST को कोई भी छूट नहीं है। यदि हम बात करें सीने की कि आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों जो आपका सीना है वह होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। यानी कि आपका सीना जो होना चाहिए फुलाने से पहले मिनिमम वह 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद वह कितना होना चाहिए 85 यानी कि 85 सेंटीमीटर। इसमें भी कोई छूट नहीं है सीने में। सीना भी दोस्तों सभी का सेम मांगा गया है। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों यह जो हमारा भर्ती है या जो भर्ती है हमारी, यह केवल और केवल लड़कों के लिए है, यह लड़कियों के लिए नहीं है। ओनली फॉर बॉयज़। याद रखना, कोई भी लड़की इसमें अप्लाई नहीं करेगी। यदि अप्लाई भी करेगी तो फॉर्म मना कर देगा, कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर बॉयज़। ओके दोस्तों, और दोस्तों इस वैकेंसी की एक अच्छी बात और होती है, वही मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें जो आपको चांस कैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है कि इसमें फिजिकल पहले ही हो जाता है। जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा हो जाता है केवल वही इसमें एग्ज़ाम देते हैं। जो अंडर हाइट होते हैं, जिनके सीना भी क्लियर नहीं होता है, तो वह इससे पहले ही बाहर हो जाते हैं। कंपटीशन इसमें मुश्किल से आधे से ही बहुत कम ही रह जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 170 हाइट कुछ ही लोगों की मिलती है और जिनकी हाइट मिलती है किसी का सीना नहीं होता है। और दोस्तों इस तरह से क्या होता है, काफ़ी बच्चे पहले ही छट जाते हैं। इसलिए आपके पास गोल्डन चांस है, मेहनत करें, अच्छे से फिजिकल पर ध्यान दें। और दोस्तों यदि हम बात करें रेस की कि इसमें कितनी रेस लगेगी, तो यह अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें रेस कितनी मांगी गई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह की यदि आप चाहते हैं कि हमें नौकरी के बारे में जानकारी मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।